बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड वाली प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वाइट हेड वाली प्रॉब्लम भी है, और नोज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक से, जैसे स्ट्रॉबेरी में वो वाइट वाइट से दाने दिखते हैं, इस टाइप से है आपकी नोज़। अगर आप नोज़ को टच करते हो तो आपको मतलब खुरदुरा सा लगता है, कि जैसे को लगता है कि आपकी जो स्किन है यहाँ पे अनइवन हो रखी है। तो you are in a very right video. Stay connected. Welcome back to my channel, and if you are new to my channel, so don't forget to subscribe my channel. And if you have subscribed my channel, so thank you very much, and thanks for giving me love and support. So आज हम बात कर लेते हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के बारे में। होते क्या हैं ये, मतलब स्किन पे क्या ऐसा क्या है कि मतलब ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जब भी हम आउटसाइड जाते हैं या हम घर पे भी हैं, तो क्या होता है कि हमारे स्किन में पोर्स होते हैं। पोर्स अगर आप लेंस से देखोगे आपको लगेगा कि हमारी जो स्किन स्मूथ लगती है वो स्मूथ नहीं है, उसमें बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं। वो होल्स क्यों होते हैं? हमारी स्किन सांस लेती है, जैसे हमारी बॉडी में ना नाक है, तो नाक से हम सांस लेते हैं, तो हमारे होल्स हैं यहाँ पे, उससे हम सांस लेते हैं। तो सेम थिंग हैपन विद अवर स्किन। स्किन में भी बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। अब क्या होता है कि व्हेन वी गो आउटसाइड, जब हम आउटसाइड जाते हैं तो क्या होता है, डर्ट जो होती है, धूल, गंदगी, पसीना, सारा उन पोर्स पे अक्यूमुलेट हो जाता है। जब अक्यूमुलेट हो जाता है और बहुत टाइम तक उस चीज़ को वॉश नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद आपकी स्किन पे एक बहुत मतलब सॉलिड बन जाता है। हार्ड होने के बाद वो सॉलिड होकर आपके स्किन पे जम जाता है, और उसी की वजह से आपको अपनी नोज़ का एरिया, ये एरिया, कहीं पर फेस का एरिया भी आपको ऐसा लगता है कि अनइवन है, मतलब फ्लैट सरफेस नहीं है। जैसे हमको अपने हैंड की सरफेस फ्लैट लगती है, तो हमें अपनी नोज़ की ये एरिया की फ्लैट सरफेस नहीं लगती है। तो इट मीन्स यू आर हैविंग ब्लैक हेड्स। तो सबसे पहले ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को पहचानने का तरीका क्या है? वाइट हेड्स अगर आप यूँ करोगे तो आपको यहाँ पे छोटे 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 से दाने दिखेंगे, और उनके ऊपर का जो होगा वो वाइट टाइप का दिखेंगे। तो दीज आर योर वाइट हेड्स। आफ्टर दिस ब्लैक हेड्स की बात करेंगे, वाइट हेड्स की आपको नोज़ पे दिखेगा। अगर आप नोज़ को यूँ टच कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ दरदरा टाइप का दिखेगा, तो इट मीन्स दैट यू आर हैविंग वाइट हेड्स। और ब्लैक हेड्स कुछ भी हो सकते हैं आप। इट मीन्स कि आपको क्लीन अप की नीड है। क्लीन अप आप घर पे भी कर सकते हैं, आजकल कोरोना है तो आप घर पे ही कर सकते हो। ओके, सो अब बात कर लेते हैं हम क्लीन अप कैसे करना है फेस पे। तो क्लीन अप करने के दो तरीके हैं। यू कैन गो फॉर DIY क्लीन अप, एंड यू कैन गो फॉर क्लीन अप विद योर प्रोडक्ट्स, विद योर स्किन केयर प्रोडक्ट। तो आज मैं यहाँ पे कुछ अफोर्डेबल चीज़ की बात कर रही हूँ। आई हैव दिस पैक, एंड दिस इज़ कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक, इसमें है मेरे पास एक फेस वॉश और एक स्क्रबर। तो सबसे पहले तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। द कॉस्ट ऑफ दिस वन इज़ 75, मतलब 75 में मेरे को फेस वॉश और क्लीन अप दोनों मिल गए। और ये एवर यूथ का है। कि इन दोनों को अगर सेपरेट प्राइस की बात करें तो ये 60 का है और ये 75 का है, लेकिन 75 में मुझे दोनों मिल गए। व्हाट अ डील। ओके, सो पहले बात कर लेते हैं। दिस इज़ एंटी एक्ने एंटी मार्क्स तुलसी टर्मरिक फेस वॉश, और द कॉस्ट ऑफ दिस वन इज़ 60। तो अगर आपके फेस में पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो दिस इज़ द गुड थिंग फॉर यू। अगर आपके फेस में पिंपल एक्ने नहीं है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तब उसके लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं हुई है तो उससे पहले भी तो आप एप्लीकेशन करके उस चीज़ को रोक सकते हो। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, एंड दिस इज़ द सेकंड थिंग, एंड दिस थिंग आई एम यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इस टाइप का स्क्रबर यूज़ नहीं किया है। मतलब इस टाइप का मतलब प्रोडक्ट बेस नहीं किया, मैंने हमेशा DIY स्क्रबर यूज़ किए हैं। तो चलिए इसका एप्लीकेशन लगा के देखते हैं कि हाउ इट इज़। दिस थिंग, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ बन ऑफ आवर हेयर। आप कभी भी कोई भी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो या फेस वॉश कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने हेयर को अच्छे ढंग से टाई कर लेना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस, तो इसको पहले अपने फेस पे अप्लाई करना है। नाउ ये पैराबिन फ्री है, तो नाउ ये यू वाटरी फॉर्म में आपको मिलेगा, और इससे अपने फेस को वॉश करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी इन फिंगर से फोर्स अप्लाई करना है, कि जिससे जो भी चीज़ है जो ऑक्यूमुलेट हो गई है वो बाहर निकले और वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। ओके, सो आई हैव वॉश्ड माई फेस, एंड
Now I have second thing is that this one. So this is exfoliating walnut scrub. Say. So we have to apply little bit water on our skin. I have applied little bit water. Now this is the thing. अब इसमें जो अखरोट के छिलके होते हैं ये काफ़ी हार्श टाइप के लगते हैं। तो बात कर लेते हैं इसमें जो भी मिलाया हुआ है इन्होंने, मतलब जो वॉलनट का है, वॉलनट स्क्रब है ये। तो इसका जो स्क्रबर है ना ये मेल्ट नहीं होता है। सबसे पहली बात ये आपके फेस पे ही रहेगा। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस। और आपने क्या करना है कि जो आपका एरिया है ना, जैसे नोज़ वाला एरिया, जैसे मुझे नोज़ पे अपने ब्लैक हेड्स लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो नोज़ वाले एरिया को आपको सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्क्रैच नहीं करना, नहीं तो स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। लेकिन आपको नोज वाले एरिया को थोड़ी देर तक, इस वाले एरिया को, और जब आपको लगे कि थोड़ा सा मतलब ड्राई होना शुरू हो गया है तो थोड़ा सा वाटर ले लीजिए। मिलते हैं इसको वॉश करने के बाद। आफ्टर स्क्रबर आपको अपना फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ लगने लग जाएगा, क्योंकि जो डेड स्किन लेयर है वो निकल जाती है। और जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स हैं और वाइट हेड्स हैं वहाँ पे भी आपको ना बहुत ज़्यादा स्मूथ सा दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब बिफ़ोर और आफ्टर में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। अभी मेरी नोज़ पे पहले बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब फ़ील हो रहा था कि वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं। नाउ द थर्ड थिंग, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और मैंने इसके पहले भी सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर क्लीनिंग एंड स्क्रबिंग योर फेस, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई चारकोल फेस, मतलब पील ऑफ मास्क। अब आई एम अप्लाइंग दिस। You have to make a thick layer of that. जो स्क्रबिंग करने की वजह से थोड़े से लूज हो गए हैं वो सब निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम अप्लाइंग दिस ऑन माई नोज़ एरिया, क्योंकि नोज़ एरिया पे सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं। सो इसके बाद इसको लगाने के बाद आपको सेंसेशन फील होगी अपने फेस पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और उसके बाद आपको इसको ड्राई कर लेना। आई थिंक ये अभी जैसे समर सीज़न है तो आई थिंक ये 15 मिनट में ड्राई हो जाएगा, लेकिन अगर विंटर सीज़न हो तो इसको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। सो गाइस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई एज यू कैन सी। अब इसके बाद हम इसको पील करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ पील ऑफ मास्क, ऑब्वियसली ये पील ही होगा। इससे जो बाल आते हैं ना, मतलब इसकी व्हाट वी कैन से कि इसकी जो राहों में जितने भी बाल आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नोज़। जितने भी आपके हेयर होंगे ना फेस पे वो सारे निकल जाएंगे इससे। वाओ। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस, ये सिर्फ मैंने 3 मेथड किए, और 3 मेथड करने के बाद आई एम एबल टू सी द डिफरेंस ऑन माई स्किन। दैट स्किन इज़ लुकिंग, मतलब इफ़ आई एम टचिंग माई स्किन तो इट इज़ फीलिंग लाइक स्मूथ। और जो नोज़ एरिया पहले बहुत ज़्यादा खुरदरा लग रहा था वो काफ़ी हद तक ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर ना आप इस एप्लीकेशन को पहले कर रहे हो, जैसे आपने क्लीन अप एज अ प्रोसेस ऑफ क्लीन अप, तो अगर आप जैसे चारकोल पील ऑफ मास्क लगा रहे हो और उससे पहले जैसे आप स्क्रबर कर रहे हो, तो अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो इट विल नॉट गिव यू अफेक्ट ऑन फर्स्ट एप्लीकेशन। इट विल गिव यू अफेक्ट बट नॉट दैट मच, उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा आपको। इसके बाद आपको इसको क्या करना है, ये निकाल दिया। अगर आपको लगता है कि आपके बालों में कहीं फंस गया है, जैसे आपके आईब्रोज़ पे या इस वाले एरिया पे बहुत पेनफुल होता है, तो आप उसको वॉश करके निकाल सकते हैं।
So guys, after washing my face, first is cleaning, second is scrubbing, and third is peel off mask. The fourth process is moisturize your skin. So you can moisturize your skin with any moisturizer that you have. तो आपको उससे अपने फेस को अच्छे ढंग से मॉइस्चराइज करना है. ओके, आफ्टर मॉइस्चराइजिंग योर स्किन यू विल फील लाइक सॉफ्ट. आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होगा. आपको फील होगा कि या यू हैव डन समथिंग रियली गुड थिंग. एंड आपकी स्किन में शाइन आएगी और आपकी स्किन में जो भी जैसे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होगी वो कम हो जाएगी. आपको ये प्रोसेस ज़रूर करनी है अपने फेस से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए. इट विल गिव यू बेनिफिट. Thanks for watching my video, and if you want to clean your face at your home, so these are the basic things that you have to apply. And don't forget to moisturize your face after applying all these things, because moisturizer is the very important part for your skin. अगर आपकी skin moisturized रहेगी तो it will look young और इसमें age का effect भी बहुत कम लगेगा. So don't forget to moisturize your skin. And guys, thanks for watching this video. If you like this video, so please like it and please subscribe this channel for more videos.